शाहजेब, क्या हो रहा है खेलों की दुनिया में? खेलों की दुनिया की भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ कदीम जमाने में हम चलते हैं माया, और वहां पर कुछ दरियाफ्त हुआ है, आपको मालूम है? वो मुझे बिल्कुल पता है। और जेवरात जाहिर है खवातीन को बहुत पसंद होते हैं, और मैं कहती हूँ खवातीन जैसे भी हो, उनको चाहे किसी तरह का भी जेवर पसंद हो, लेकिन जेवर खवातीन की पसंदीदगी में सबसे अव्वल नंबर पर होता है। और मैंने सुना है बहुत ही कदीम जमाने के जेवरात जो हैं वो मराकश के साहिल से मिले हैं। बिल्कुल 1,42,000 साल पुराने ये जेवरात हैं जो हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और खूबसूरती तो इनमें है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तक अपनी असली हालत में ही मौजूद हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं माया, आपको तो वैसे भी ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो मुझे एंशिएंट ज्वेलरी का शौक है। ज्वेलरी देखकर हाँ, और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज जब आपने ये बताया ना कि अभी तक वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, ये बात इसलिए बहुत ज्यादा मेरे लिए हैरान कुन है क्योंकि आजकल इतने महंगे महंगे जेवर बनते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो अपनी चमक खो देते हैं, वो अपनी एक बनाई अपनी जो है वो उनकी खिसने लग जाती है। लेकिन अगर ये इनकी बनाई कैसी होगी, आज ये अभी तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, तो मैं समझती हूँ कि इनकी डिटेल्स मैं खुद चेक करूंगी। बिल्कुल, और ये यहाँ पर हम मेंशन कर दें कि इंसानों ने इन खोलों पर आयरन ऑक्साइड से भरपूर सुर्ख मादा लगाया था। शायद यही वजह है जिस वजह से वो अभी तक अपनी असली हालत में कायम है। लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़कर मैं आप लोगों से और माया से एक सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने कभी गुलाबी लेपर्ड देखा है, पिंक लेपर्ड देखा है? नहीं। और मैं हैरान थी जब मुझे पता चला कि राजस्थान में एक पिंक लेपर्ड जो है वो देखा गया, पाया गया, और वहां की आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये पिंक लेपर्ड कैसे आ गया शाहजेब? बिल्कुल, इसको जो माहिरीन है वो कुछ बता रहे हैं इस हवाले से भी कि ये जीनियाती बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो बड़े खुश हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें पिंक लेपर्ड देखने को मिला है। इस चीते का मुल्क में पहली बार नजर आना उनके लिए मुसरत का बायस है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ स्ट्रॉबेरी के रंग का है, और स्ट्रॉबेरी की याद आ जाती है इस पिंक लेपर्ड को देखकर। मुझे याद आ गया वो पिंक पैंथर का जमाना है, क्योंकि मैं पिंक पैंथर की बहुत बड़ी फैन थी, और वो मुझे एकदम से याद आ गया कि वो उसका बिल्कुल ऐसी ही लुक थी कि उसकी वो मूछें थी, और वो बड़े अच्छा जो है वो एक बचपन की बड़ी खूबसूरत यादों में से एक है कि वो पिंक पैंथर इसको देख के याद आ गया। लेकिन गुलाबी किसी बीमारी की वजह से क्या है, लेकिन बाकी देखने के हद तक अगर बात करें शाहजेब, तो एक आंखों को ना बड़ा एक डिफरेंट, हमें आदत है चीतों और शेरों को देखने की कि हम उनको गोल्डन्स में, ब्लैक्स में, इस तरह के कॉम्बिनेशंस में हम देखें, ब्राउन्स में देखें, लेकिन एक पिंक जो है वो पैंथर जो हमें नजर आया है, पिंक लेपर्ड जो है, पिंक लेपर्ड मिल गया हमें यहाँ पर, और महकमा जंगली हयात ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। वो भी इस पर बहुत खुश हैं, और खास तौर पर जो शौक रखते हैं वो देखते हैं कि जो मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करते हैं जानवरों को देखने के लिए, खास तौर पर कुछ ऐसे चैनल्स देखते हैं जहां पर वो जानवरों के खास तौर पे मूवमेंट और देख रहे होते हैं ना, बहुत सारी खास तौर पे ऐसी फुटेजेस आती हैं जिसमें लेपर्ड्स को दिखाया जाता है वो शिकार किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो इसमें बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों को जरा और तजस्सुस में रखिए कि जो आप खुशखबरी देने वाले हैं, ये जो सऊदी अरब में एयर वेंटिलेटर बना है शाहजेब, इसकी तो मतलब बारे में जो मैंने पढ़ा कि इसको कितनी पावर की जरूरत है, और ये हवा में जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसी को यूटिलाइजेशन उसकी होती है, और ये एयर वेंटिलेटर बिल्कुल ज्यादा पावर भी नहीं लेता, और जो आसपास की हवा है उसी से इस्तेमाल करके इस वेंटिलेटर को जो है वो वेंटिलेटर को जो है वो नाम दिया गया है। और सऊदी अरब के साइंसदानों ने एक ऐसा मुख्तसर वेंटिलेटर बनाया जो इसे ऑक्सीजन जज्ब करता है हवा से, और आम वेंटिलेटर्स के बरक्स ये बिल्कुल सबसे कम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेता है। इस हवाले से मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि ये अगर इतना लाइट है और इतना ज्यादा इसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, सो कंग्रेचुलेशंस टू। और इसकी जो खास बात है वो ये कि जो एयर है उसको उसमें से ये एक्सट्रैक्ट करता है, बिल्कुल। तो ये खासतौर पे कोविड के दिनों में बहुत जरूरत थी ऐसी वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है। खैर, हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे क्रिकेट की अच्छी खबर हमारे पास जो आ गई है वो ये है कि खेल के मैदान से ये खबर है कि पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच है बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग में वो जीत लिया है। 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। 202 रन का हदफ था जो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर
पूरा कर लिया। और यहां पर हमने ये भी देखा कि आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक जो डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की और बल्लेबाजी की महारत अपनी उन्होंने आज दिखा दी है। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि बॉलर्स भी हमारे बिल्कुल भी हल्के नहीं आए। हमारे बॉलर्स जो हैं उन्होंने बेहतरीन शिकार किए। उन्होंने शाहीन की अगर बात करें तो शाहीन ने 5 विकेटें गिरा दी। इसके साथ साथ हसन की बात करें तो हसन ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और हसन को हम देख रहे थे कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा वो डाउन हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना हेयर कट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कराया और साथ साथ एक कमबैक भी किया बड़ा अच्छा। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने आज भी जो है इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें अभी आखिर में हासिल की हैं। मिर्जा इकबाल बेग ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मिर्जा साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे जो आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक हैं 91 और 73 रन बनाने वाले, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टीम की फतह में। पहली इनिंग में इन्होंने 146 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, दूसरी इनिंग में 153 रन की। तो वो बुनियाद जो उन्होंने रखी, उस बुनियाद की वजह से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। और आप बात कर रहे थे हसन अली की, कि हसन अली ने बाल कटा दिए, तो लगता ही है कि सैमसन से वो बहुत मुतासिर है। डिलाइला तो यहाँ नहीं थी, लेकिन लगता यही था कि हसन अली ने जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में जितनी मायूस कुन कारकर्दगी थी, उसके बाद से उनका कमबैक हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा था ये टेस्ट मैच, चिटागोंग टेस्ट, और पाकिस्तान को 12 पॉइंट्स मिले हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो मेरे ख्याल में जो ओपनर्स थे उनका रोल बड़ा वाइटल रहा। और फिर उसके अलावा फास्ट बॉलर्स आपके शाहीन शाह अफरीदी, जो इस साल 44 टेस्ट विकेटें हासिल कर चुके, उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तीनों फॉर्मेट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो सेकंड इनिंग में उन्होंने बॉलिंग की बांग्लादेश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक कम हदफ मिला, मैं समझता हूँ क्रेडिट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स और पाकिस्तानी बैट्समैनों को जाता है। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स को भी जाता है और बैट्समैन जो बैटर्स हैं, क्योंकि अभी टर्म चेंज हो गई है, मैं ये याद कराता चलूँ, जो बैटर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन मिर्जा साहब, मैं यहां पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि हमने देखा कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इन कंडीशंस में आप समझते हैं बैटिंग करना ठीक था उनका फैसला? बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश अपनी विकेटों से पूरी तरह से हम आहंग है, अपनी विकेटों की कंडीशन से पूरी तरह से हम आहंग है, और वो यही चाह रहे थे कि एक बड़ा स्कोर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर नया था, आबिद अली और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, और फिर उसके बाद वो चाह रहे थे कि एक बड़ा स्कोर करके बुनियाद रखे। उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है दोनों इनिंग्स में नाकाम रही शाहजेब, फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी। फर्स्ट इनिंग में 206 रन की जो पार्टनरशिप हुई लिटन दास और मुशफिकुर रहीम के दरमियान, उससे वो 330 रन बनाने में कामयाब हुए। और फिर सेकंड इनिंग्स में भी उनकी जो टॉप ऑर्डर थे वो जल्दी आउट हो गए। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को वैसे भी अपर हैंड था बांग्लादेश पर। इससे कबल पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ 11 टेस्ट मैचेस खेले थे, उसमें से 10 जीता था, सिर्फ 1 ड्रॉ हुआ था, और आज का मिलाकर अब 12 में से 11 जीता है और 1 ड्रॉ हुआ है। तो पाकिस्तान की टीम जो है हमेशा से बांग्लादेश की टेस्ट टीम पर हावी रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बहुत ही जबरदस्त डेब्यू परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बिल्कुल माया, क्योंकि वो सियालकोट से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के तना मुसाफिर की तरह टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। साउथ अफ्रीका गए, फिर इंग्लैंड गए, वेस्ट इंडीज गए, उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे। अब उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। लेकिन ये ना हो कि पाकिस्तान में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कि हम ओपनर्स बदलते रहते हैं। समी असलम दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से बाहर चले गए, इमामुल हक को आजमाया, इमरान भट्ट को आजमाया, शान मसूद, अजहर अली, तो अब अब्दुल्ला शफीक आए आबिद अली के साथ। तो अगर इनको मौके मिलने चाहिए, हालांकि टीम जो है वो इतनी वो टीम नहीं थी बांग्लादेश की जो मजबूत टीम थी, तो मौके मिलने चाहिए अब्दुल्ला शफीक को। बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए, देखिए जीत तो गए, लेकिन इंप्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा रहता है। आगे अब किस तरीके से और इंप्रूव करना चाहिए? देखिए माया, इंप्रूव इसी तरीके से करना चाहिए कि स्पिन बॉलिंग का शोबा जो है वो आपके लिए लम्हे फिक्री है। स्पिन बॉलिंग के
शोबे में हमारे स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं है, और अगर कहीं स्पिन ट्रैक्स पर भी खेलने को मिला तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। साजिद खान को 2 टेस्ट खिलाए थे, वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने सेकंड इनिंग में 3 विकेटें ली टेल एंडर्स की। तो मैं समझता हूं कि स्पिन बॉलिंग के शोबे पर इनको काम करना होगा। लेग स्पिनर जाहिद महमूद जिसको घुमा रहे, उसको क्यों नहीं टेस्ट कैप देते, वो बड़ा डिजर्विंग बॉलर है। उस्मान कादिर को आपने निकाल कर भेज दिया उसको T20 टीम में। हमें अपने यंगस्टर्स पे, अपने तजुर्बाकार स्पिनर्स पे जो है रिलाय करना होगा। जब भी हम फास्ट बॉलिंग तो हमारी बड़ी अच्छी है, अगर स्पिन बॉलिंग का शोबा भी मजबूत हो जाए तो हमारी टीम और ज्यादा मुतवाजिन हो जाए। बिल्कुल, हमें लेग स्पिनर्स की बहुत जरूरत है। मिर्जा साहब, ये तो मैच की बात हो गई, टेस्ट मैच की बात हो गई जो हम जीत चुके हैं। एक और जंग है जो हमें जीतनी है, और हम देख रहे हैं कि एक तरफ बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है PSL और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान, जो रमीज राजा हैं उनके दरमियान और PSL फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान। आप क्या समझते हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा और कब बैठेगा, एक कब मामला सेटल होगा? देखिए, रमीज राजा शाहजेब जो आए हैं तो उनका जो अंदाज है बड़ा अग्रेसिव है। वो हर एक के साथ उसी तरीके से डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। PSL पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है। 2016 में जब ये शुरू हुई थी, नजम सेठी ने शुरू कराई थी, उससे पहले ज़का अशरफ इस आइडिया को लेकर आए थे, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये एक पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और ये IPL को चैलेंज कर सकेगा। आप देखें, जब पाकिस्तान में PSL के मैच हुए तो किस तरीके से लोग जो थे जौक दर जौक मैदान की तरफ गए। तो मैं समझता हूँ रमीज राजा को थोड़ी सी मसलहत पसंदी से काम लेना होगा। ये पाकिस्तान का ब्रांड है, फ्रेंचाइजेज ओनर्स ने जो है अपनी रकम लगाई हुई है, इसको क्रिकेट को प्रमोट करने में वो रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मामला जो है सेटल हो जाएगा, लेकिन रमीज को भी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना होगा। ठीक है, आपके मुताबिक रमीज राजा को थोड़ी लचक दिखानी होगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, और आप सब लोगों के साथ का बेहद शुक्रिया। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी कि रोज अपनी जिंदगी में 1% इंप्रूवमेंट जरूर लेकर आओ। यही हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कल फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान में 1% इंप्रूवमेंट लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम शाहजेब और माया हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।